एक बार फिर से आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू अब पे दोस्तों होम्योपैथ फार्मासिस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग आज हमारी ये क्लास रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आरटीआई का रिप्लाई कब तक आएगा और कुल कितने फॉर्म डालने की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा आप लोगों का कमेंट सेक्शन से लगा के व्हाट्सएप ग्रुप तक का यही एसएमएस आपका रहता है कि आरटीआई का रिप्लाई कब तक आएगा और कुल कितने फॉर्म डाले गए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड हो सके। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यूपी होम्योपैथ फार्मासिस्ट भर्ती के रिगार्डिंग हमारी 5000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसकी लगातार क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी आरटीआई को ओपन कर लेते हैं, जो यहाँ पर जो है फॉर्म फिल किया गया था। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रुप के एक कैंडिडेट हैं, इन्होंने ही आरटीआई लगाया था। रजिस्ट्रेशन नंबर तो इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद इनका नाम अतुल कुमार जी है और डेट ऑफ फिलिंग 20/7/2024 मतलब 20 जुलाई को ही इन्होंने फिल कर दिया था। आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन स्टेटस इनका शो हो रहा है। ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह ये कुछ है। तो यहाँ पर इनसे जो है बात हुई है ग्रुप के माध्यम से, तो इन्होंने भी यही बताया कि आरटीआई का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। देखिए, वैसे देने को तो रिप्लाई तुरंत दिया जा सकता है, और वो चाहे 1 महीने लगाएं या 2 महीने लगाएं या 3 महीने लगाएं, उनकी अपनी मर्जी रहती है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अपना जो एक्ट है उसके माध्यम से हमें जानकारी तो मिलती है, लेकिन कभी कभार इतनी लेट ही मिलती है कि उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो कभी कभी जो है आप लोग ये देखते होंगे कि 15-20 दिन में रिप्लाई आ जाता है और कभी कभी 3 महीने में आता है। तो यही चीज़ें देखने वाली होती हैं। फिलहाल जैसे ही रिप्लाई आता है तो वैसे ही मैं आप लोगों को तुरंत चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दूसरा, कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, देखिए ऐसे तो बताने को मैं फिर भी आप लोगों से बार बार यही बोलता हूँ, 2000 बता दूँ, 5000 बता दूँ, 3000 बता दूँ, इसमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक्टैक्ट जानकारी ही प्रोवाइड हो सके। ठीक है, जिसके बिहाफ पर मैं कुछ आप लोगों को बताऊँ तो वो रियल ही हो। इसीलिए जब तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक मैं आप लोगों को फिक्स्ड नहीं बता सकता कि कुल इतने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। देखिए, जैसा आप लोगों को पता ही होगा, 7 से 8 अगस्त तक की अगर हम लोग बात करें, नहीं, हाँ, 7 से 8 अगस्त तक ही तो आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे ना। तो 19 जुलाई से भरे गए थे, जुलाई अगस्त। तो यहाँ पर जो आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे, नहीं, जून से ही भरे गए थे फ्रेंड, 19 जुलाई तक। तो जो 7 और 8 जुलाई तक की यहाँ पर मैं अगर बात करूँ आपसे, तो वहाँ पर 1213 फॉर्म भरे गए थे टोटल। ठीक है, 1213 फॉर्म। तो क्या आगे भी इतने ही फॉर्म भरे गए होंगे या कुल कितने, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड मानता हूँ अगर बहुत ज़्यादा ये फॉर्म गए होंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ये फॉर्म गए होंगे तो 1700 से 1800 फॉर्म आप लोगों के भरे गए होंगे। मैं यही मानता हूँ, यहाँ पर 2000 फॉर्म भी आप लोगों के नहीं भरे गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लास्ट में साइड स्लो हो जाती है और जिन्हें फॉर्म डालना होता है वो शुरुआत में ही डाल देते हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा सब्र बना के रखिए, अपनी तैयारी को कीजिए। फॉर्म कितने भरे गए हैं, कब तक का क्या होगा, इससे आप लोगों को चिंता करने कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है, आपका एक सीट का सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। ठीक है, बाकी 296 सीटें कोई ले जाए, मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूँ, आप लोगों को 296 से मतलब नहीं है, आप लोगों को 297 भी सीट से मतलब है जो आप लोगों की है। ठीक है, तो एक सीट के लिए आप लोग अपना जो है फाइट कीजिए, ना कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कैसा क्या रहने वाला है, इससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। तैयारी को दम लगा के कीजिए, ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। 2019 में आया था और आप लोग देख सकते हैं 2019 में और 2024 में ही आया है, 5 साल बाद। भाई एलोपैथ वाले तो बेचारे क्या ही कहें उन्हें, 2002 में आई थी वैकेंसी, तब से लेकर कोई वैकेंसी उन्हें देखने को मिली नहीं है। तो आयुर्वेद और होम्योपैथ के पास बहुत अच्छा मौका है, लग जाइए पूरे जोश और जुनून के साथ, और परीक्षा तक ये जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए आप लोगों के अंदर। ठीक है फ्रेंड, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप कितने सफल हैं इससे आप कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अंत समय में सफल हुए हैं इससे दुनिया को मतलब होता है। इसीलिए अपनी तैयारी में कोई ढील मत दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, यही कुछ अपडेट थी, मैंने सोचा दे दूँ। किसी भी तरीके का आप लोगों का डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एमसीक्यू।